Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video, I will solve few previous year questions from the topic hydrocarbons and alkyl and aryl halides, as you have already seen from the title. So in this video, basically in this chapter, there will be mainly questions on which you have to predict the major product of the structure. So you need to follow the whole mechanism. You cannot just predict the structure by merely looking at the options given to you. So let's begin the video without wasting any further time. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है एंड देर इज अ रिएजेंट गिवन ओवर हियर, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देर आर 4 ऑप्शंस ऑब्वियसली गिवन सिंस MCQs ही आते हैं, बट यू कैन नॉट जस्ट सी द ऑप्शन एंड डिसाइड विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म के थ्रू आई गो एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ है HBr एंड दैट टू इट इज़ मैंशनड HBr इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड हीट, और यहाँ पे CH3 OCH3। तो HBr सबसे पहले H+ देगा, एसिड है तो H+ देगा, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा CH+ और यहाँ पे आएगा H, तो CH2। CH2 CH3 और ये OCH3। देन ये जो Br माइनस है वो ऑब्वियसली माइनस पॉजिटिव के पास जाके अटैक करेगा, तो क्या बना OCH3 CH2 CH3। ठीक है, नाउ इट्स रिटन कि HBr इज़ प्रेजेंट इन एक्सिस। नाउ अगेन फिर से HBr का रिएक्शन होगा। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या बना है यहाँ पे। देन एक बार और HBr का रिएक्शन कराना है सिंस इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। CHBr CH2 CH3 OCH3। ठीक है, अब HBr ओके, तो यहाँ पे अब होगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे, और CH3 इसके पास जाएगा, SN2 रिएक्शन। CHBr CH2 CH3 OH प्लस CH3Br, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स OH CHBr CH2, that means D is the correct option. So in this way this question will be solved. Okay, सिंस यहाँ पे हाँ एक और चीज़ कि आई एम रिपीटिंग इट कि यहाँ पे एक्सेस में दिया, अगर एक्सेस में दिया है तो इसलिए दोबारा रिएक्शन हुआ, नहीं तो HBr से पहले एक और जो मैंने स्टेप किया था वहाँ तक जाके प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबस्ट्रेट का। CH2Cl OCH3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 दिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर से AlCl4 माइनस ये चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा मतलब कि CH2+ बनेगा सबसे पहले। CH2+। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये कार्बोकेटाइन बना है, लेकिन ये और स्टेबल हो सकता है अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ गया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस ये यहाँ ये हो गया CH3। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है OMe। ओके, ये बना। अब दिस
तो मैं ये लिख देती हूँ सबसे पहले क्या बना, प्लस CH3, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें साइक्लाइजेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के चांसेस हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू। अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OMe प्लस 1 2 3 4 5 और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाले जो मॉलिक्यूल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, वापस से ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, OMe, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये, सो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है ऑब्वियसली, सो दैट मीन्स D विल बी द अगेन करेक्ट ऑप्शन। आप देख रहे हो 6 मेंबर्ड वाले जो रिंग वो जो बने हैं वो तो पहले से ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 मेंबर्ड वाले रिंग जो बन रहे हैं उसमें करेक्ट स्ट्रक्चर जो प्रेडिक्शन है वो है D, सो दैट मीन्स सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D। ओके, Okay, so the next question is question number 3rd. Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each P, Q, R and S. The rate of reaction vary as. तो यहाँ पे 4 compounds दिए हुए हैं P, Q, R and S, and then you have to tell the rate of SN2 reaction in each of them. तो basically SN2 reaction अगर if it is mentioned in the question, you should understand कि SN2 reaction basically अगर steric crowding है ज़्यादा तो वहाँ पे SN2 reaction होने के कम chances होते हैं या बहुत मुश्किल तरीके से होता है एज़ कम्पेयर टू द वन विच डजेंट हैव एनी स्टेरिक क्राउडिंग। एज़ कम्पेयर टू SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनता है तो उससे अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस आपको सबसे पहले चेक करनी होती है। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो ये 3rd क्वेश्चन में सबसे पहले जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं, CH3Cl, दिस इज P, Cl, Q, R, Cl, डबल बॉन्ड O, S। ये 4 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर SN2 रिएक्शन है तो ऑब्वियसली 1 डिग्री में ज़्यादा होगा, 2 डिग्री में ज़्यादा होगा और 3 डिग्री में, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में सबसे कम होगा। स्टेरिक क्राउडिंग है अगर तो इट अफेक्ट्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। नाउ अगर आप ये S वाला जो कंपाउंड देखोगे, ये जो बेसिकली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है इट इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड O। देयरफॉर इसमें मैक्सिमम रेट होगा SN2 का, मतलब कि S का तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ कम्स P, Q एंड R, ठीक है। अब P में अगर आप देखोगे कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, तो S के बाद क्या आएगा P। अब बच्चा Q और R, तो ये R में अगर आप देखोगे ये एलाइलिक है, Q 2 डिग्री हैलाइड है, तो R फिर Q, so this will be the correct sequence of SN2. That means S, P, R and Q. S, P, R and Q. That means B will be the correct option. B will be the correct option. Okay. So the next question is again you have to predict the major product in the following reaction. तो ये सबसे पहले लिख लेते हैं, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 रिएजेंट्स है, सबसे पहले DCl। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले दिया हुआ रिएजेंट DCl। ये बेसिकली अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, मतलब कि इसमें जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का वो
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा, ठीक है। तो ये D प्लस पॉजिटिव पार्ट होगा, क्लोरीन ऑब्वियसली माइनस पार्ट होगा। तो सबसे पहले CH3C यहाँ आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, D, और Cl माइनस जो बचा है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आके ज्वाइन होगा। देन जो सेट ऑफ रिएजेंट है वो है Di, ठीक है। तो Di ऑब्वियसली ये अगेन D प्लस पार्ट है और I माइनस पार्ट है, तो I माइनस ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे। दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl I CH2, ठीक है। दैट मीन्स D विल बी द करेक्ट ऑप्शन, CH3C I Cl CH2, D इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, then comes question number 5. Again in this question also you have to predict the major product of the following addition reaction. तो सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 स्लैश वाटर, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले CH3 CH ऑब्वियसली पाइप बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन होगा, एक क्लोरीन एज अ लीविंग ग्रुप चला जाएगा। तो सबसे पहले क्लोरोनियम आयन बनेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, फिर क्या बनेगा CH3 CH CH2 Cl, ठीक है, ये बन गया। अब क्या बना एक बार लिख लेते हैं, CH3 CH CH2 Cl, then water again, और ये नेगेटिव चार्ज कैंसिल, तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH CH2 Cl, ये होगा प्रोडक्ट। दैट मीन्स B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, ये एडवांस्ड का क्वेश्चन है। आई एडेड इट इन दिस वीडियो बिकॉज इट विल हेल्प यू टू हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द रिएजेंट्स बेसिकली। तो ये लंबा रिएक्शन सीक्वेंस है, यू डोंट हैव टू पैनिक, जस्ट सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले है C8H6। तो सबसे पहले हम ये वाला रिएक्शन सीक्वेंस सॉल्व करेंगे, C8H6। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या है। तो C8H6 मतलब कि सबसे पहली बात तो एक बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे C8 है, ठीक है, तो 2 कार्बन बचा और हाइड्रोजन चाहिए, तो मतलब कि फिनाइल एसिटिलीन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। देन पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और H2, तो फिर यहाँ पे H ऐड होगा, CH2, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट है B2H6 और H2O2, NaOH एंड वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये ऑब्वियसली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एंड यू रिमेंबर दैट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन। तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग और ये CH2 CH2OH, दिस विल बी द प्रोडक्ट X, ठीक है। ये हो गया एक रिएक्शन सीक्वेंस। देन यहाँ पे अनदर रिएक्शन सीक्वेंस है C8H6 का रिएक्शन H2O HgSO4 और H2SO4 से C8H8, फिर अनदर सेट ऑफ रिएजेंट्स है, इट गिव्स Y, ठीक है। सो C8H6 मतलब कि फिनाइल एसिटिलीन CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज C8H6, H2 HgSO4 H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ऑब्वियसली कीटोन बनेगा, ठीक है। टॉटोमराइज करके मैंने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद CH C2H5
MgBr, water, H plus and heat. ठीक है, ये another set of reagent है. So I'm erasing this one. तो ऑब्वियसली C2H5 माइनस ये यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, क्या बनेगा CO माइनस C2H5 CH3, देन H प्लस वाटर, OH CH3. ठीक है, OH, I'm just writing it in this way, CH2 CH3. ये OH2 प्लस, सिंस यहाँ पे H प्लस है, वाटर एज अ लीविंग ग्रुप चला जाएगा. फिर क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया हाइड्रोजन मूव करके, this is the product Y. So in this way it will be solved. Okay, so the next question is, last question is, the trans alkenes are formed by reduction of alkynes with. तो यहाँ पे 4 reagents दिए हुए हैं, then you have to predict in which among them, the 4 reagents given over here, you have to predict among them which one forms trans alkenes from alkynes. तो basically जो birch reduction होता है sodium liquid ammonia, it forms trans alkenes from alkynes. That means C will be the correct option. So question number 7 का C. Okay, so that was all about this video where I've solved your questions, and if you like this video, please do like, share and subscribe, and give it a big fat thumbs up, and subscribe to my channel, hit that bell icon for chemistry tutorials, and thank you for watching.